नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मोदी सरकार और कांग्रेस में जैसी ठनी है, उसने बाकी राजनीतिक दलों व नेताओं में कई सवाल पैदा किए हैं। एनडीए और यूपीए के सहयोगी दलों व छोटी क्षेत्रीय पार्टियों में कई तरह की सोच है। कांग्रेस की समर्थक पार्टियां दिखावे के लिए ही साथ है। एक वजह गांधी नेहरू परिवार ने सरकार में रहते हुए विरोधियों के पीछे जांच एजेंसियों को जैसे लगाया, उसकी यादें हैं। मनमोहन सरकार के 10 वर्षों में भी जांच एजेंसियों का वैसे ही दुरुपयोग हुआ, राजनीतिक बदले की भावना में वैसे ही काम हुआ जैसे अभी कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। नरेंद्र मोदी व अमित शाह का कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने जीना हराम किए रखा तो मुलायम सिंह यादव और मायावती को भी फंसाए रखा। भ्रष्टाचार के महा स्कैंडलों में मनमोहन सरकार बदनाम थी, लेकिन कांग्रेस के मंत्री और नेता नहीं फंसे। करुणानिधि की पार्टी के मंत्री, उनके परिवार वाले फंसे। ऐसे ही कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाली तो उनके खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने तमाम कार्रवाई करवाई। बेचारे जगन मोहन के साथ बहुत भयावह गुजरी। ऐसे ही जब जरूरी था तब कांग्रेस ने शिबू सोरेन, मधु कोड़ा का समर्थन लिया, लेकिन बदनामी का वक्त आया तो एजेंसियों को उन पर छोड़ दिया। लालू यादव जेल गए तो कोई कांग्रेसी उन्हें पूछने नहीं गया, बल्कि राहुल गांधी ने उनसे दूरी बनाने की नीति बनाई। कह सकते हैं कि आरोप लगे तो मनमोहन सरकार क्या कर सकती थी। तब आज ये क्यों सोनिया राहुल के इस शोर को सही माने कि राजनीतिक दुर्भावना से उसके खिलाफ पीएमओ काम कर रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐवान के सरमाई इजलास में मुख्तलिफ मसाइल पर ऐवान बाला की कार्रवाई मुलतवी कराने का रिकॉर्ड बना रही है। मानसूनी इजलास में उसने व्यापम और ललित गेट पर कार्रवाई ठप की थी। बीजेपी ने हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते मवासलात में बदउनवानी पर ऐवान की कार्रवाई ठप कराई थी। आमतौर पर किसी एक मसले पर ऐवान की कार्रवाई मुतासिर होती रही है, लेकिन इस बार तकरीबन हर दिन कांग्रेस ने एक नया मुद्दा उठाया। इसकी शुरुआत ममलिकती वजीर खारजा वीके सिंह के कई महीनों पहले दिए बयान से हुई थी। कांग्रेस अराकीन ने पार्लियामेंट में फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने के वाकये पर हंगामा किया और वीके सिंह के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई ठप की। इसके फौरन बाद गुजरात में द्वारिका मंदिर में साबिक मरकजी वजीर कुमारी शैलजा की जाती पूछे जाने के मसले पर हंगामा हुआ। फिर नेशनल हेराल्ड का मामला आ गया। सोनिया और राहुल गांधी को जेरी अदालत में जाती तौर पर पेश होने के लिए कहे जाने के बाद कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान बाला की कार्रवाई ठप की। इसके बाद पंजाब के अबोहर में दलितों पर जुल्म और ज्यादती के वाकये से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। इसके साथ साथ राहुल गांधी को मुबैना तौर पर बारपेटा के एक मंदिर में नहीं घुसने देने का मामला भी उठा। उसके बाद दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर पर सीबीआई छापे को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद अरुणाचल में कांग्रेस की हुकूमत डामाडोल करने के मसले पर ऐवान बाला ठप हुई और अब डीडीसीए की मुबैना गड़बड़ियों के लिए अरुण जेटली के इस्तीफे का मुद्दा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई के छापे को लेकर बीजेपी के रहनुमा और कई मरकजी बुजुर्ग हैरान परेशान हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर इतने अहम ऐवान के इजलास के बीच वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे का फैसला किसने किया। कई बुजुर्ग ने सीबीआई के छापे पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के रहनुमा मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की मकबूलियत तेजी से गिर रही थी, लेकिन छापे की गलती से उनके तय हमदर्दी हो गई है। दिल्ली सूबाई बीजेपी के रहनुमा खास तौर से मायूस हैं। बहरहाल सस्पेंस ये है कि छापे की इजाजत किसने दी। सीबीआई तकनीकी तौर से पीएमओ के मातहत है और पीएमओ के ममलिकती वजीर उसका कामकाज देखते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पीएमओ के ममलिकती वजीर जितेंद्र सिंह को इसकी इत्तला नहीं थी। हुकूमत के माहिरीन जराए का कहना है कि हुकूमत को छापा पड़ जाने के बाद ही इत्तला मिली थी। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के यहाँ उनकी बेटी की शादी के दिन हुई छापेमारी के मामले में हुआ था। इसलिए सवाल है कि क्या नौकरशाह हुकूमत की शबीह बिगाड़ने पर तुले हैं। ये हुकूमत के कम होते इकबाल का भी इशारा है। ऐसा यूपीए के इक़्तिदार की दूसरी मियाद के आखिरी दिनों में हुआ था, जब सीबीआई ने करुणानिधि के बेटे स्टालिन के यहाँ छापा मार दिया था और उस वक्त के पीएमओ के वजीर नारायण सामी और यहाँ तक कि उस दौर के सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा को भी इसकी इत्तला नहीं थी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने वुज़रा के लिए जो खाने के प्रोग्राम का इनकाद किया, कहीं वो खाना कुछ वुज़रा के लिए विदाई का खाना न बन जाए। बीजेपी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि वजीर आजम की हलफबरदारी तकरीब के बाद दूसरी बार काबीना के मेंबरान को खाने पर बुलाना बिना किसी मकसद के नहीं है। बताया जा रहा है कि पीएमओ और काबीना सेक्रेटरीट ने गुज़िश्ता एक साल में सभी वुज़रा के कामकाज का तज्जिया कराया है और उसकी रिपोर्ट वजीर आजम के पास है। इस रिपोर्ट की बिना पर वुज़रा की रैंकिंग बनी है। माहिरीन ज़राए का कहना है कि खराब रेटिंग वाले वुज़रा की छुट्टी हो सकती है। ऐसे वुज़रा की फहरिस्त छोटी नहीं है जिनके कामकाज से वजीर आजम मुतमईन नहीं है। 14 जनवरी के बाद होने वाले रद्दोबदल में ऐसे वुज़रा की छुट्टी होगी। पार्टी के माहिरीन ज़राए का कहना है कि इस बार का रद्दोबदल काफी बड़ा होने वाला है। तंजीम और हुकूमत में एक साथ तब्दीली मुमकिन है। मोदी ऐसे वुज़रा को जगह देंगे जिनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो आइंदा इंतखाबात में जाएंगे। इसलिए सूबों से भी कुछ रहनुमाओं को मरकज में लाने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ वुज़रा के महकमे भी बदले जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम कुछ महकमों की अजसर नो तश्कील भी करेंगे। हुकूमत के एक माहिर का कहना है कि वजीर आजम मोदी अपनी गाड़ी का गियर बदलने वाले हैं। हुकूमत टॉप गियर में आने वाली है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत रिजर्वेशन के मसले पर अपनी पुरानी राय से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजी भेदभाव रहने तक रिजर्वेशन जरूरी है। गौरतलब है कि बिहार असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में रिजर्वेशन से मुतालिक पॉलिसी के तज्जिए की जरूरत को जाहिर किया था, जिसका बीजेपी को जबरदस्त खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। बहरहाल आरएसएस की जानिब से भागवत के हवाले से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि समाज में जब तक समाजी भेदभाव कायम है तब तक रिजर्वेशन की जरूरत है। एक दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि समाज में मौजूदा भेदभाव को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। लोकसभा में चल रहे हंगामे से नाराज स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बरसरे इख्तदार और अपोजिशन दोनों को कहा है कि वो ज़ाब्ते का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि ये बरसरे इख्तदार या फिर अपोजिशन का मसला नहीं है, बल्कि ऐवान के नज़्म इंतज़ाम और ज़ाब्ते का मामला है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई में आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का मसला उठाया और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत को कमजोर किए जाने का मामला भी ऐवान में रखा। अपोजिशन जमातों ने इस मसले पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और कामकाज को मुतासिर करने की कोशिश की। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान ही स्पीकर ने वक्फे सवाल का इंतजाम किया। दूसरी जानिब राज्यसभा में कांग्रेस ने अरुणाचल का मसला उठाया और कार्रवाई में रुखना अंदाजी पैदा की। आम आदमी पार्टी ने मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली पर दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के घोटाले में शामिल होने के इल्जाम आयद किए और कहा है कि आजादाना व मुनसिफाना जांच के लिए उनको मुस्ताफी होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 4 लीडरान संजय सिंह, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और आशुतोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जेटली के DDCA का चेयरमैन रहते दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम का 24 करोड़ का बजट तैयार हुआ था, लेकिन उस पर 114 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आम आदमी पार्टी लीडरों ने इसमें 90 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम आयद किया है। आम आदमी पार्टी लीडरों ने कहा है कि 9 कंपनियों को मोटी रकमें दी गई हैं, जिनमें से 5 कंपनियों का कोई सुराग नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा है कि DDCA के खजांची नरेंद्र बत्रा से जेटली का क्या रिश्ता है। आम आदमी पार्टी लीडरों ने इल्जाम आयद किया है कि इसी बदनवानी से जुड़े दस्तावेज के लिए मंगल को वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में छापा मारा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की जानिब से अरुण जेटली पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। पार्टी की जानिब से मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जेटली का दिफा करते हुए कहा है कि आपके इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी पार्टी जेटली के पीछे खड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इल्जामात बदले के जज्बे से लगाए गए हैं और इसमें कोई दमखम नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि UPA की हुकूमत ने DDCA में जाँच का आगाज करवाया था और उसकी जाँच में कहा गया था कि जेटली के ऊपर कोई इल्जाम नहीं बनता है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इल्जामात उसकी हुकूमत के एक बदउनवान अफसर से तवज्जो हटाने के लिए लगाए गए हैं। ईरानी ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत एक बदउनवान अफसर को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने केजरीवाल पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि केजरीवाल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जेटली ने कहा है कि केजरीवाल अपने अफसर की बदउनवानी को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जामात आयद कर रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत तरीके से गैर मुल्की चंदा जमा करने के इल्जामात में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने मामले की समाअत करके फैसला महफूज रख लिया था, जिसका आज ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि पहले यूपीए और फिर एनडीए हुकूमत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दी थी। दोनों हुकूमतों ने पहले दाखिल की गई अर्जियों के जवाब में कहा था कि आम आदमी पार्टी को जो चंदा मिला है वो बैरून मुल्कों में बसे हिंदुस्तानी शहरियों ने दिया है, इसलिए इसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक नई अर्जी दाखिल कर इल्जाम लगाया गया था कि चंदे के साथ साथ वजारत दाखिला के अफसरान के किरदार की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से जांच नहीं की। लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में भी जोर का झटका लगा है। झारखंड की लोहरदगा सीट पर हुए जिमनी असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के सुखदेव भगत फतेहयाब रहे हैं। उन्होंने 23,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से बीजेपी की हलीफ आजसू की उम्मीदवार नीरू शांति भगत को हरा दिया। अगले हफ्ते 1 साल पूरा करने जा रही रघुवर दास हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस के रियासती सदर सुखदेव भगत की जीत से रियासत में नए सियासी तनाजुब की बुनियाद पड़ सकती है। रियासत की अहम अपोजिशन जमात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर कांग्रेस को अपनी हिमायत दी थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा आरोपों में जांच एजेंसियों के जाल में फंसे, ऐसा कई नेता चाहते हैं, इसलिए कि इस परिवार ने इतने नेताओं को जांच एजेंसियों में उलझाए रखा कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। गांधी नेहरू परिवार को जांच एजेंसियों का अनुभव हो, इसकी चाहना राजनीतिक जमात में है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का खानदान बदउनवानी के मामले में तफ्तीश के दायरे में है। खुद सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर तफ्तीश की तलवार लटकी है। कांग्रेस रहनुमा भले कह रहे हों कि नेशनल हेराल्ड का मामला सियासी बदले की कार्रवाई है, लेकिन उनको पता है कि इसका कानूनी तौर से सामना करना ही होगा। अदालत के सामने हाजिर होना होगा और जांच एजेंसियों के सवालों का सामना भी करना होगा। रॉबर्ट वाड्रा भी कह चुके हैं कि उन्हें सियासी लड़ाई का औजार बनाया जा रहा है, यानी वो भी कह रहे हैं कि उनके जमीन सौदों से जुड़े मामले सियासी हैं। हालांकि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला कांग्रेस की मरकजी हुकूमत के दौर में शुरू हुआ, उसी तरह वाड्रा का मामला भी जब शुरू हुआ उस वक्त मरकज और हरियाणा दोनों जगह कांग्रेस की हुकूमत थी। अब उनके मामले की तफ्तीश जस्टिस S.N. ढींगरा की कमेटी कर रही है और उनको भी तफ्तीश के लिए बुलाया जाने वाला है। ये हिंदुस्तानी सियासत का एक अहम मुकाम है। बीजेपी और कई इलाकाई पार्टियों के रहनुमा कह रहे हैं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत चलाती थी और मरकजी जांच एजेंसियों के इशारे पर दूसरी पार्टियों के रहनुमा नाचते थे। यूपीए की 2 हुकूमतों के दौर में कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया गया कि उसकी हुकूमत ही सीबीआई के सहारे चल रही है। उत्तर प्रदेश के दोनों इलाकाई मुलायम सिंह और मायावती गुज़िश्ता करीब 1.5 दहाई से सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे की तफ्तीश झेल रहे हैं। बिहार के इलाकाई लालू प्रसाद तो सीबीआई के ऐसे सताए हैं जिसकी मिसाल नहीं है। वो एक ही मामले में कई बार जेल काट आए हैं। झारखंड में शिबू सोरेन और मधु कोड़ा, तमिलनाडु के दोनों इलाकाई जयललिता और करुणानिधि और आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी जैसी अनगिनत मिसालें हैं जो किसी न किसी मरकजी एजेंसी के निशाने पर रहे, फिर भी किसी न किसी वक्त में कांग्रेस का साथ देते रहे। बीजेपी के रहनुमा भी इससे अलग नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, BS येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान वगैरह रहनुमा मुख्तलिफ मुकदमे झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब सोनिया और राहुल गांधी मुकदमे की जद में आए हैं। ये भी एक हकीकत है कि इससे पहले कई मौके आए जब सोनिया को अदालत के सामने जाना था, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अदालत से दूर रही। इसलिए अब उनका और राहुल गांधी का अदालत के सामने हाजिर होना कई मामलों में सियासत का रुख बदलने वाला है। इससे पहले बीजेपी या तीसरे महाज की सरकारें गांधी खानदान के मेंबरान पर कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब तस्वीर बदली है। कांग्रेस रहनुमाओं को एहसास हो रहा है कि जांच एजेंसियों और अदालत का सामना करना कैसा होता है। सोनिया व राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के अलावा वीरभद्र सिंह, P. चिदम्बरम,
कैप्टन अमरिंदर सिंह की अहलिया परनीत कौर, हरीश रावत, तरुण गोगोई वगैरह कई रहनुमा जांच के दायरे में आए हुए हैं। यानी अब सीबीआई, इनकम टैक्स महकमा और ईडी वगैरह की तफ्तीश झेल रहे दूसरे रहनुमाओं को तसल्ली मिल रही है। वो इसे कुदरत का इंसाफ बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस इससे सबक लेगी और आइंदा इख्तिदार में आने पर शायद ऐसे कामों से तौबा करेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गांधी नेहरू परिवार बनाम बाकी नेताओं पर चर्चा करेंगे। गांधी नेहरू परिवार का यह पहला मौका है जब उन पर भ्रष्टाचार, जांच एजेंसियों, अदालती चक्कर की तलवार लटकी है। इसलिए राजनीतिक जमात में, राजनीतिक पार्टियों में मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार के टकराव को लेकर फोकस है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर पहली बार अदालत में पेश होने की, जांच एजेंसियों की और भ्रष्टाचार के आरोप की तलवार लटकी है। इस बात को बाकी राजनीतिक दल और जो नेता है, नेताई जमात किस तरह ले रही होगी इस बात को? देखिए, दो तरह की जमात है जी। एक तो वो है जो कांग्रेसी है, जो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत केस है, वो कांग्रेस के पॉलिटिकल वेंडेटा है। और जहां तक लालू हैं या डीएमके है या और ऐसे उनके या कोई भी बाकी क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई देखिए भाई, अच्छा है कुछ आप भी जरा, जो हमने बर्दाश्त किया है थोड़ा सा आप भी जाइए ना कोर्ट में, आप पेश तो होइए। समर्थन वो जरूर दे रहे हैं जी। और पॉलिटिकल अलाई भी शायद डीएमके उनके समर्थन में हो, वो भी कहे बात जी। अभी आई नहीं है, लेकिन उनके पास भी कोई चारा बचा नहीं है जी। लालू जिनके साथ राहुल गांधी ने जो सलूक किया जी, उसके बाद फिर कांग्रेस की गोदी में ही बैठे हुए जी। लेकिन दिल से वो जरूर चाहते हैं कि ये भी थोड़ा देखें तो सही। लेकिन उनकी तो शिकायत ये है कि मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। किन की शिकायत? जो बाकी नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की भी शिकायत है। बीजेपी के नेताओं, बीजेपी में तो बदले की भावना वाला मामला हो सकता है भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबके खिलाफ करवा। वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपने तो इनको भुगता है। अगर राम माधव या बाकी नेताओं को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी 7 घंटे सीबीआई ने आपकी जांच पड़ताल की, अमित शाह जेल में भी रहे जी, और गुजरात से भी बाहर भेजा गया। तो आपको तो 18 महीने हो गए, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, ऊपर से आप कह रहे हैं हम तो कुछ करेंगे भी नहीं। नहीं, ये सरकार में, एनडीए में ये भावना हो सकती है कि भाई राजनीतिक बदले के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं, लेकिन बाकी राजनीतिक जमात में जी। भाई आपने वाड्रा के खिलाफ भी इंक्वायरी करने में पूरा साल निकाल दिया जी, और अभी भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई जी, कमीशन और बना दिया। बुनियादी तौर पर जो पुराने भुक्तभोगी है, क्या भले वो डीएम के परिवार हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, या लालू यादव हो, या शिबू सोरेन हो, ये जितने लोग हैं, तो मुलायम सिंह तो कह ही रहा है कि भाई आपने जो हमारे साथ किया आप भी भुगतो। मायावती तो बिल्कुल चुप बैठी है जी जी, उसने तो बल्कि कहा भी है जी। तो पॉइंट ये है कि ये लोग भी चाहते हैं कि जरा कुछ करें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अदालत में इस तरह के आरोप में जाना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में पहली बार हो रहा है एक तरह से देखा जाए। क्या है कि इन लोगों को स्वामी पे भी भरोसा नहीं है कि स्वामी कब क्या कर दें। ये वही स्वामी जी हैं जिन्होंने सोनिया के साथ मिलकर वाजपेयी की सरकार गिराई थी। ये सरकार में भरोसा नहीं है, सरकार में नहीं, स्वामी पर भरोसा नहीं है कि स्वामी भी जाके पता लगे कोर्ट में कलाबाजी खा जाए। कांग्रेस ने तो एक तरह से सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर पर और राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है, तो वो तो लड़ाई तो अब कांग्रेस बनाम मोदी सरकार की, भले कोई इधर उधर के पेच हो, लेकिन लड़ाई तो आमने सामने की हो गई है। नहीं, वो तो शांति भूषण भी अब सामने आ गए। तो लड़ाई तो मल्टी कॉर्नर वाला जैसे मामला बोलते हैं कि हर आदमी इसमें अपनी रोटियां पका रहा है जी, हर आदमी अपने फायदे के और नुकसान के हिसाब से देख रहा है जी। लेकिन जहां तक इनके अपने अलाइज हैं जी, वो भी दिल में बड़े खुश हैं जी कि भाई एक बार अनुभव ले जांच एजेंसियों का कि कैसे भुगतना पड़ता है। अरुण जेटली ने कहा है कि क्वीन इज नॉट अबव द लॉ जी। अलाइज भी कह रहे हैं कि भाई जरा इनके जो अलाइज हैं वो भी यस भाई क्वीन को देखें तो सही। जैसे जवाहर भवन ट्रस्ट का ही मामला है, AICC आएगा तो उसके अंदर भी वो लोग तो बल्कि पिटीशन, सैकड़ों पिटीशन गई हुई है बीजेपी वालों की तरफ से कि जवाहर भवन ट्रस्ट में आपने कुछ नहीं किया, उसकी इंक्वायरी नहीं की। इंदिरा गांधी जो ट्रस्ट है उसका कुछ नहीं किया, वो प्राइवेट ट्रस्ट बन गए। सरकारी जमीन पे प्राइवेट ट्रस्ट है।
तो अलाइज ये भी चाहते हैं कि भैया ये सब करते क्यों नहीं हो आप जी। नहीं तो उस नाते ये रियलाइजेशन अगर होता है तो फिर कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब सोचने को मजबूर होंगे कि इस लड़ाई को इस तरफ न ले जाया जाए, इसको रूटीन में चुपचाप आने जाने दिया जाए। अलाइज को ये भरोसा नहीं है कि मोदी उस रास्ते पर चल भी रहे हैं कि नहीं। मोदी के यहाँ से तो सफाई आ रही है कि देखो ईडी का हमने नोटिस तक भी नहीं दिया। भाई अखबारों में ही तो छपा है कि ईडी ने केस बंद किया था फिर खोल दिया। जी। बंद भी किताबों में ही हुआ, खोला भी किताबों में ही। जी। अंदर ही अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। हाँ। देखिए पहली बार है कि गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य को, जी, मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ तो पॉलिटिकल मामला, वो पॉलिटिकल मामला था कोई, लेकिन ये तो करप्शन केस है। जी। करप्शन केस में पहली बार, जी। चाहे प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर ही सही, जी। पहली बार एक कोर्ट में पेश होना तो पड़ ही रहा है ना। जी। जी। वही अपने बात में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट है, उसको बाकी पूरी पॉलिटिकल जमात। आप जरा ये 19 तारीख का जरा नजारा सोचिए। नहीं, 19 तारीख के नजारे से ज्यादा तो असली तो ये कि इसके पीछे इस राजनीतिक लड़ाई जो कांग्रेस ने कही है, इसके साथ में बाकी राजनीतिक दलों की सहानुभूति बनेगी या नहीं है। देखिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेक रहा है। लालू भी खुश होंगे कि भाई देखो तुमने हमारे को जेल भेजा, तो जरा आप पेश तो हो जाओ। ऊपर से साथ में रहेंगे वो, 10 जनपद जाएंगे। और मतलब इस तरह की दिखावे की सहानुभूति बहुत होगी, दिखावे की बहुत सहानुभूति होगी और बहुत लोग जाएंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जाएंगे ना। ममता ने तो ये नहीं कहा। ममता ने तो हल्का सा बोला कि ये, हाँ, बाकी भी और टीआरएस है, जगनमोहन, तमाम चीज जो लोग, तो जो टीआरएस है या जो जयललिता, मतलब कोई भी पूरा राजनीतिक कैनवास बहुत लंबा चौड़ा, जो हर बार जो इनकी मनमोहन सरकार के समय फंसा रहा बुरी तरह। आप देखिए नीतीश कुमार ने भी बड़ी गार्डेड प्रतिक्रिया दी है। जी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस को इस मामले में पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश जरूर हुई हो, लेकिन जो हालात हैं मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए थोड़ा पॉलिटिकली वीकेंड, मतलब इसमें राजनीतिक जमात में कमजोर बनाने वाला है मामला। बिल्कुल इसमें मुश्किल होगी। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।